तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा मटर और आलू का पुलाव, जो कि बहुत मज़े का बनता है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी जो है ये पुलाव बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करेंगे। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ऑयल सबसे पहले देगची में जो है ऑयल हमने दो सालन वाले चम्मच ले लिए हैं, और दो दरमियानी साइज़ की प्याज हमने काट कर डाली है, और इसमें डाला है गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्च है। ठीक है, 4 आपको नज़र आ रहे होंगे तेज़ पत्ते हमने डाले हैं, एक जो है दालचीनी हमने डाली है, और 7 से 8 जो है काली मिर्च डाली है, और लौंग जो है 2 से 3 डाली है, और बड़ी इलायची जो है वो 1 अदद डाली है, मसाले वाली जो होती है, और ज़ीरा जो है 1 टीस्पून डाला है। अब प्याज देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, और अब हम डालेंगे 4 अदद साबित लाल मिर्च। तो जी अब देखिए प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुकी है, और हम इसमें डालेंगे अदरक लहसन का पेस्ट, और उसमें हमने डाल दी थी हरी मिर्चें। तो 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हमने ले ली हैं, और लहसन के 5 से 6 जवे ले लिए हैं, और 1 इंच जो है अदरक ले ली है, तो जो कि हम अब डालेंगे। तो देखें अब हम अदरक लहसन का पेस्ट इसमें डालेंगे, और उसमें देखें आप हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल है, तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसको अच्छे से भून लेना है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को। और ये जो आज हम आपको बता रहे हैं सारा क्वांटिटी, तो ये 5.5 कप जो है चावल लिए हैं हमने, तो उसकी बता रहे हैं। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटर आलू। आलू हमने ले लिए हैं 3 बड़े साइज़ के ले लिए थे हमने, और मटर जो है हमने आधा किलो ले लिए हैं, और उसको छील लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे, और साथ में हम इसको इस मसाले में भूनते जाएंगे। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनता है मटर आलू का, बहुत टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए, और क्वांटिटी अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है, मसालों की भी चीज़ों की भी। इसको थोड़ी देर जो है हम भुनेंगे या फ्राई करेंगे, ताकि थोड़ा सा ये अच्छा सा तेल में भुन जाए। अब जो है इसमें 3 जो है हम दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने ले लिए हैं, वो काट के डाल दिए हैं, और 3 हरी मिर्चें जो हैं वो हमने 2 उसे पीस करके डाले हैं। 1 टेबल स्पून जो है हम कुटी हुई मिर्ची डालेंगे। लाल साबित मिर्च को हमने कूट लिया है, 1 टेबल स्पून तक हमने डाला है, और इसमें डालेंगे हम काली मिर्च जो हम डालेंगे 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून। पिसा गरम मसाला जो है 1/2 टीस्पून। हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और पानी डाल के आपने इसको अच्छे से भून लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे नमक। आप अपने हिसाब से लीजिएगा, हम 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून तक डाल रहे हैं, क्योंकि ये चावलों में मसाला जाना है, तो उसी हिसाब से आप देखें। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से देखिएगा। इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और अब इसमें भून के हम क्या करेंगे, पानी डालकर मटर और आलू को गलाने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये गल जाएंगे फिर हम आगे क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि टमाटर भी गल जाए, मटर भी और आलू भी, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, और इसको ढक के रख देंगे, और गलने तक इसको हम पकाएंगे, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं जब ये गल जाएगा। देखिए इस तरह से जो है थोड़ा सा ये गल गए हैं आलू, तो इस टाइम पे हम डाल देंगे दही। दही हम 1 प्याली ले लेंगे। दही हम इसलिए डाल रहे हैं अभी, अगर पहले डाल देते तो आलू और मटर नहीं गलते, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 प्याली दही। अब चम्मच चला लेंगे हम इसमें, और इसको पकाने के लिए मज़ीद हम ढक्कन ढक के रख देंगे, ताकि आलू और मटर वगैरह सब गल जाएं। तो जी अब हम क्या करेंगे, देखें पानी भी खुश्क हो चुका है, और मसाला भी भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल ऐड करेंगे। चावल हमने आपको बताया था 5.5 कप जो है हमने ले लिए थे, और इसमें 11 कप जो है पानी हम ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको 11 कप पानी ऐड करके हम तेज़ आंच पे पकाएंगे, ताकि पानी ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम इसको दम पे रखेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह के मज़े के लग रहे हैं ये, जायकेदार।
11 कप पानी हमने डाल दिया इसमें, और अब 1 चम्मच चलाकर हम इसको ढक्कन बंद करके तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे रखेंगे। तो जी देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, और जो है आप चाहें तो चावल अगर चाहते हैं आप खिले खिले बने तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये कि दही हमने डाली है तो उससे भी चावल जो है वो खिले खिले बनते हैं। तो जी देखिए पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ज़रा सा पानी जब इसमें रह जाए तो आप इसको दम पे रख दें ताकि अच्छे से खिले खिले चावल बनेंगे और अच्छे से गल भी जाएंगे। तो इसको हम दम पे रखते हैं। तो जी देखें चावल जो है दम पे आ गए हैं। इसको जो है आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि कैसे बने हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, इस रेसिपी से बनाएं, यही क्वांटिटी रखें तो बहुत मज़ा आएगा। आइए इसको डिश आउट करते हैं। तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार से मटर और आलू का पुलाव जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा बनाकर। तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट